So hello people, this is channel CATP and in this video we are going to do the MCQs of audit of CFS. ठीक है, देखो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। इधर जो MCQs है अप टू नवंबर 21 RTP तक के MCQs कवर है। देखो BCO प्राइवेट लिमिटेड जो है इंडिया में ऑपरेट कर रहा है, राइट, फॉर द लास्ट 15 ईयर्स। और 3 ग्रुप कंपनीज है, ठीक है, एक आयरलैंड में, एक इंडिया में है, 2 आयरलैंड और फ्रांस में। सारी सब्सिडियरीज वर एक्वायर्ड बाय वन और इन्वेस्टमेंट भी जो है इन दिस इन्वेस्टमेंट वर मेड इन दिस कंपनीज ग्रेजुअली, ठीक है। और पहले तो कंट्रोल नहीं था, फिर कंट्रोल भी ऑब्टेन कर लिया तो ये सब्सिडियरी हो गई। अब स्टैट्यूटरी ऑडिटर हैव इवैल्यूएटेड दैट ऑल द ग्रुप कंपनीज आर सिग्निफिकेंट। अच्छा, उसने ये इवैल्यूएट करा कि सारी ग्रुप कंपनी सिग्निफिकेंट है और ऑडिट तो करना पड़ेगा, ठीक है। पर क्या लिखा हुआ है कि चलो ऑडिट तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो और ठीक है, क्या लिखा है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर हैव इवैल्यूएटेड दैट ऑल द ग्रुप कंपनीज आर सिग्निफिकेंट फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट ऑफ CFS। अब ड्यूरिंग द ईयर एंडेड, ठीक है, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सारे कंपोनेंट अवेलेबल, सारे कंपोनेंट के अवेलेबल थे पर फ्रेंच कंपनी के अवेलेबल नहीं थे क्योंकि वो डिले हो गया है। हुज ऑडिट गॉट डिलेड, मतलब कि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सारे कंपोनेंट के अवेलेबल है पर फ्रेंच का अवेलेबल नहीं है, ठीक है। डिलेड हो गया उसका ऑडिट और कंप्लीट नहीं हुआ एंड नॉट गेट कंप्लीट बिफोर द रिलीज डेट ऑफ CFS ऑफ पेरेंट कंपनी। कि पेरेंट कंपनी का CFS बनाना था, उसके रिलीज डेट के पहले इसका ऑडिट ही ख़त्म नहीं हुआ, राइट। तो कंसोलिडेशन के लिए पेरेंट कंपनी ने प्रोवाइड किया ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अदर कंपोनेंट, ठीक है। तो मतलब कि उसको छोड़ के फिर सबको कर दिया, राइट। तो क्या किया पेरेंट कंपनी ने, हैज़ प्रोवाइडेड द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अदर कंपोनेंट, ठीक है। तो उसने सारे ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड करे ताकि पॉसिबल सिचुएशन क्या होगी इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फ्रेंच कंपनी, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ कंसोलिडेशन एंड फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट। देखो कंसोलिडेशन तो करना पड़ेगा। देखो क्या लिखा हुआ है कि सिंस दी ऑडिट ऑफ फ्रेंच कंपनी प्रोग्रेस में है, इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब्जेक्ट टू ऑडिट, इट फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब्जेक्ट टू ऑडिट कैन बी कंसिडर्ड बाय ऑडिटर ऑफ पेरेंट कंपनी, ठीक है। एंड ऑडिटेड साइंड फाइनेंशियल्स कैन बी गिवन टू ऑडिटर इवन आफ्टर रिलीज। क्या बोल रहे हैं कि फ्रेंच कंपनी का ऑडिट प्रोग्रेस में है, जो उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना वो सब्जेक्ट टू ऑडिट, ठीक है, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब्जेक्ट टू ऑडिट कैन बी कंसिडर्ड बाय ऑडिटर ऑफ पेरेंट कंपनी एंड ऑडिटेड साइंड फाइनेंशियल्स कैन बी गिवन टू ऑडिटर। कि हम वो मतलब ऐसा बोल रहे हैं कि ऑडिटेड CFS, आप CFS का ऑडिट कर लो और हम आपको बाद में दे देंगे क्योंकि ये मैटर ऑफ डॉक्यूमेंटेशन ही है। ऐसा नहीं है, देखो सिंपल सी बात है कि सबको इंक्लूड करना जरूरी है। वो पूछ रहे हैं कि फॉर द पर्पस ऑफ कंसोलिडेशन भी आपको कंसोलिडेट तो करना पड़ेगा, फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट आपको ऑडिट भी करना पड़ेगा। देखो मैनेजमेंट शुड गिव मैनेजमेंट अकाउंट्स टू द ऑडिटर ऑफ CFS। ऑडिटर कैन मेंशन द सेम पॉइंट इन अदर मैटर पैराग्राफ। मतलब वो बोल रहे हैं कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो नहीं दे पा रहे हैं तो ऐसा करता हूँ आपको मैनेजमेंट अकाउंट देते, तो ये तो गड़बड़ है। ऑडिटर शुड गेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फ्रेंच कंपनी एक्सक्लूडेड फ्रॉम CFS से एक्सक्लूड कर दो, तो ये भी नहीं चलेगा, इंक्लूड तो करना पड़ेगा, इंक्लूड ही रहेगा। अगर रिसीव नहीं ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फ्रेंच कंपनी, आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट को मॉडिफाई कर दो, ये सही है। अब देखो KB इज़ इंगेज इन बिजनेस ऑफ कंस्ट्रक्शन और उसकी मल्टीपल सब्सिडियरी है और एसोसिएट है, ठीक है। द कंपनी एक्वायर्ड PPP GmbH, ठीक है। तो KB बिजनेस ऑफ कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व है और मल्टीपल सब्सिडियरी एसोसिएट्स है। एंड वन सेकेंड, द कंपनी एक्वायर्ड PPP GmbH इन जर्मनी। तो P करा है जर्मनी में, कंपनी ने, ठीक है, कंपनी ने कंट्रोल भी ले लिया उस पर, ठीक है। द इन्वेस्टमेंट ह्यूज अमाउंट का है और CFS कंपनी बना दी है और लास्ट फ्यू ईयर एंड दिस हैज़ ऑल्सो बिकम अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर द कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, ठीक है। मैनेजमेंट को लगता है कि कंसोलिडेशन वुड नॉट बी रिक्वायर्ड। लो, पहली चीज़ उनको लग रही है कंसोलिडेशन चाहिए ही नहीं, बिकॉज ये तो फर्स्ट ईयर ऑफ एक्विजिशन है एंड ऑडिटर हैव नॉट, बट हवर ऑडिटर इस पर एग्री नहीं कर रहा। एंड टाइमलाइन ऑफ सबमिशन ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज़ ड्यू इन फ्यू मंथ,
ठीक है। इन द मीन टाइम क्या लिखा है, इन द मीन टाइम मैनेजमेंट मूव ऑन कंसल्टेशन ऑफ पी moved on the consolidation of PPP GmbH, taking audited financial statement of PPP GmbH which are available in the gap of local country। क्या लिखा हुआ है, द टाइमलाइन ऑफ सबमिशन ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सबमिट करने का टाइमलाइन जो आने वाला है, तो इन द मीन टाइम मैनेजमेंट मूव्ड ऑन द कंसोलिडेशन ऑफ ये PPP GmbH, ठीक है, टेकिंग ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ PPP GmbH विच आर अवेलेबल इन द गैप ऑफ लोकल कंट्री, जर्मनी की कंट्री में, ठीक है। एंड गैप कन्वर्जन एडजस्टमेंट फ्रॉम लोकल टू इंडियन गैप हैव बीन मेड बाय पेरेंट कंपनी, ठीक है। अब गैप कन्वर्जन एडजस्टमेंट आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। इन द मीन टाइम मैनेजमेंट ऑल्सो हैव बीन कंसल्टिंग वेदर द कंसल्टेशन वुड हैव रिक्वायर्ड और नॉट, ऑल्सो कंसिडरिंग द फैक्ट दैट कंपैरेटिव फिगर्स इन द PPP GmbH वुड नॉट बी अवेलेबल। इन द मीन टाइम मैनेजमेंट हैज़ ऑल्सो बीन कंसल्टिंग कि जो कंसोलिडेशन है उसकी ज़रूरत है कि नहीं, कंसिडरिंग द फैक्ट दैट कंपैरेटिव फिगर्स जो है PPP GmbH के अवेलेबल नहीं है। ऑडिटर ने ऑब्जर्वेशन रेज कर रिगार्डिंग गैप कन्वर्जन एडजस्टमेंट ओवर विच मैनेजमेंट हैज़ ए डिसएग्रीमेंट। एज पर द मैनेजमेंट ऑडिटर वर नॉट रिक्वायर्ड टू कमेंट ऑन गैप एडजस्टमेंट। सी बिकॉज ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ PPP GmbH हैव बीन गिवन टू द ऑडिटर, तो आपको गैप एडजस्टमेंट पे कमेंट करने की ज़रूरत नहीं। तो क्या ऐसा है क्या, देखो ये तो गलत हो गया, गैप के कन्वर्जन रिक्वायरमेंट एडजस्ट नहीं, मतलब कि गैप के एडजस्टमेंट जो है कन्वर्जन एडजस्टमेंट ऑडिटेड नहीं होते, तो ये तो गलत है, ऑडिट तो होते, ठीक है। तो कंसोलिडेशन भी होगा और गैप कन्वर्जन एडजस्टमेंट भी होगा। आज ये बोल रहे कंसोलिडेशन नहीं होगा, गैप कन्वर्जन एडजस्टमेंट नहीं होगा, ये तो गलत है, ये चॉइस भी नहीं मैनेजमेंट, ये कंसोलिडेशन तो होगा। VDN एक मीडियम साइज़ कंपनी है जो इंगेज है बिजनेस ऑफ रिटेल में, 2 सब्सिडियरी है, एक जॉइंट वेंचर है। बोथ द सब्सिडियरी लार्जर इन साइज है। अकाउंटिंग पॉलिसी ऑफ पेरेंट कंपनी सब्सिडियरी एंड JV सेम है, लो सब सेम है। हाउएवर ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च वन ऑफ इट सब्सिडियरी SMA प्राइवेट लिमिटेड चेंज द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, उन्होंने मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज कर दिया, ठीक है, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द मेथड फॉलोड बाय द पेरेंट कंपनी। तो ये तो अकाउंटिंग एस्टिमेट है, ये कोई अकाउंटिंग एस्टिमेट अकाउंटिंग पॉलिसी तो नहीं है, ठीक है। फर्दर द सब्सिडियरी ऑल्सो चेंज द मेथड ऑफ वैल्यूएशन, लो एक अकाउंटिंग एस्टिमेट और एक अकाउंटिंग पॉलिसी, फीफो को वेटेड एवरेज कर दिया। ये चेंजेस इसलिए करे ताकि एक बेटर पिक्चर जाए, ठीक है। अब ऑडिट के लिए ऑडिटर ने बोला मैनेजमेंट को कि पेरेंट कंपनी इंश्योर करे कि अकाउंटिंग पॉलिसीज ऑफ द ग्रुप कंपनीज ना फॉर द पर्पज ऑफ CFS, ऑडिटर ने मैनेजमेंट को बोला कि पेरेंट कंपनी इंश्योर करे कि अकाउंटिंग पॉलिसी ऑफ ग्रुप कंपनीज अलाइन करे विद दैट ऑफ पेरेंट, ठीक है, अलाइन तो करना चाहिए। मैनेजमेंट ऑफ पेरेंट एंड सब्सिडियरी कंपनी बिलीव दैट आउट ऑफ 3 अदर देन पेरेंट ओनली वन ग्रुप कंपनी रिक्वायर दिस चेंज फॉर द पर्पज ऑफ कंसल्टेशन। वो बोल रहे हैं कि सब तो अलाइंड है, बस एक ही अलाइन नहीं है, तो आप उसको इग्नोर कर दो। तो क्या इग्नोर करेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। आपको एक अपन ने ये तो पढ़ा ही है ना कि अल्टरनेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको बनाने पड़ते हैं, कि जब अकाउंटिंग पॉलिसी अलग होती है तो ऐसे केस में वो अकाउंटिंग पॉलिसी सिंस अलग है, तो ऐसे केस में आपको एक अल्टरनेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने पड़ेंगे जो पेरेंट कंपनी की पेरेंट की अकाउंटिंग पॉलिसी से मैच करता हो। तो मैनेजमेंट करेक्ट तो नहीं है। क्या लिखा है, फॉर CFS मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन में कंटिन्यू, डेप्रिसिएशन डिफरेंट है चलेगा, ठीक है, क्योंकि डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग एस्टिमेट है, ठीक है। तो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन में कंटिन्यू टू बी डिफरेंट, हाउएवर मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री शुड बी अलाइन। देखो ये अलाइन होना चाहिए, जो भी मैंने बोला था ये अलाइन होना चाहिए, ठीक है। फॉर CFS मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री में कंटिन्यू टू बी डिफरेंट। अब ये गलत हो गया कि बोल रहे वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री डिफरेंट होना चाहिए, नहीं। और ऑडिटर शुड गेट दिस चेंजेस मेड इन स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या ये चेंजेस स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में करो, नहीं, ये कंसोलिडेशन में चेंज होगा, ठीक है। तो स्टैंड अलोन भी गलत है। देखो सारे बेसिक क्वेश्चन है, अगर आपने CFS अभी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन एंड आंसर्स का वीडियो भी आ जाएगा, देन ये आपको सारे बेसिक क्वेश्चन लगेंगे। AJ प्राइवेट लिमिटेड इज इंगेज इन अ बिजनेस ऑफ रिटेल जिसका टर्नओवर 1800 करोड़ है। कंपनी है द प्लान टू गेट लिस्टेड इन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। 3 एसोसिएट है, 4 सब्सिडियरीज है, 1 JV है। कंपनी ने प्रिपेयर करे CFS क्वार्टरली बेसिस पे फॉर द पर्पज ऑफ इंटरनल पर्पज, ठीक है। द ग्रुप कंपनीज ऑफ पेरेंट कंपनी हैव इंक्रीज्ड इन टर्म्स ऑफ देयर साइज, ठीक है, वो तो बढ़ गए हैं फॉर द पर्पज ऑफ ऑडिट ऑफ CFS।
मैनेजमेंट हैज़ रिक्वेस्टेड स्टैट्यूटरी मैनेजमेंट ने ऑडिटर को रिक्वेस्ट करा दैट इट वुड बी एबल टू प्रोवाइड मैनेजमेंट सर्टिफाइड अकाउंट्स, कि हम आपको मैनेजमेंट सर्टिफाइड अकाउंट्स देंगे ऑफ जेवी एज इट्स ऑडिट वुड नॉट गेट कम्प्लीटेड। यार इसके ना ऑडिट कम्प्लीटेड नहीं हो रहा टाइम पे, तो हम आपको सर्टिफाइड अकाउंट्स दे देंगे, राइट। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है कि इट वुड बी एबल टू प्रोवाइड मैनेजमेंट सर्टिफाइड अकाउंट्स टू जेवी एज इट्स ऑडिटेड वुड नॉट गेट कम्प्लीटेड, क्योंकि उसका ऑडिट कंप्लीट नहीं हुआ। एंड इवन विदाउट जेवी द ऑडिटर वुड बी एबल टू कवर, कि जेवी के अलावा भी आप कवर कर सकते हो 75% ऑफ टोटल एसेट। पर स्टैट्यूटरी ऑडिटर बोल रहा है कि मेरे को तो एटलीस्ट 80% तो कवर करना पड़ेगा, तो आप कंसोलिडेशन करो, तो वो कवर करना एटलीस्ट 80% ऑफ टोटल एसेट ऑफ ग्रुप एट कंसोलिडेटेड लेवल एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड एंड फॉर द फाइनेंशियल्स ऑफ द जेवी। हैंड्स फाइनेंशियल्स भी जो है इंक्लूड करो, तो क्या इंक्लूड करना चाहिए? देखो सी, तो क्या लिखा हुआ है कि ऑडिटर इंसिस्ट कर रहा है, ठीक है, दैट दे नीड टू कवर 80% ऑफ टोटल एसेट ऑफ द ग्रुप एट कंसोलिडेटेड लेवल एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ ए फॉर दैट फिनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ जेवी शुड ऑल्सो बी ऑडिटेड, उसके भी फिनेंशियल ऑडिट होने चाहिए। देखो अब इधर पॉइंट में अगर आप देखो तो इसमें लिखा हुआ है कि मैनेजमेंट एक्सेप्ट करे मैनेजमेंट सर्टिफाइड अकाउंट्स, इधर लिखा हुआ है कि एक्सेप्ट नहीं करे, इधर भी एक्सेप्ट नहीं करे, इधर एक्सेप्ट करे। अब इधर बोला है कि एक्सेप्ट नहीं करे एंड रिपोर्ट करे मैटर रजिस्ट्रार को, ये तो होने से रहा, ये रिपोर्ट करे मैटर सेबी को, ये भी होने से रहा। वो बोला है कि, तो इसमें लिखा है कि एक्सेप्ट मैनेजमेंट सर्टिफाइड अकाउंट्स ऑफ जेवी प्रोवाइडेड द रिवेन्यू ऑफ जेवी। अच्छा, हम तभी एक्सेप्ट करेंगे जब रिवेन्यू 10% से कम हो, ऐसा भी कुछ कंडीशनल तो है नहीं, ठीक है। तो ऐसे केस में इन्होंने जो है मैनेजमेंट सर्टिफाइड अकाउंट्स को एक्सेप्ट करना वो ज़्यादा बेटर आंसर है इधर। अगला क्वेश्चन, राइट। आद्विक लिमिटेड इज़ अ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, द कंपनी ने एक्वायर करी फ्यू कंपनीज इन द लास्ट 3-4 ईयर। तो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, उसने कुछ फ्यू कंपनीज एक्वायर करी लास्ट 3-4 ईयर में, विच हैव बीन असेस्ड एज सब्सिडियरी एसोसिएट जेवी, तो जॉइंटली कंपोनेंट है। कंपनी प्रिपेयर करी कंडेंस्ड CFS एवरी क्वार्टर, ठीक है। अब जो एजेंट कंपनी है वो ऑडिटर है पेरेंट का, ठीक है। KSH जो है कंपोनेंट का ऑडिटर है। तो एजे कंपनी ने आद्विक को बोला डेट इन लाइन विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंपनी एक्ट it would be required to undertake audit या limited review of all the component, जो भी which would be consolidated with those आद्विक, सबको लो, ठीक है, सबका लिमिटेड रिव्यू करो, ठीक है। फॉर विच जो KSH जो है स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, मैनेजमेंट नॉट एग्रीइंग विद द सेम एज दे डोंट वांट टू चेंज KSH एज ऑडिटर ऑफ द कंपोनेंट एंड द रिक्वायरमेंट मेंशन्ड बाय AJ वुड लीड टू डुप्लीकेशन। वो बोल रहे हैं कि KSH तो वैसे भी स्टैट्यूटरी ऑर्डर है, ठीक है, और आप बोल रहे हो लिमिटेड रिव्यू करना, ठीक है। तो मैनेजमेंट उससे एग्री नहीं हो रहा है, वो बोल रहा है वो कि हम कोई जो है KSH को चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, एंड द रिक्वायरमेंट जो है उससे डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होगा। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आद्विक अनलिस्टेड पर कंपनी है, कंपनी एक्वायर्ड फ्यू कंपनीज लास्ट 3-4 ईयर, जो सब्सिडियरी एसोसिएट जेवी है। कंपनी प्रिपेयर करती है CFS, ठीक है, क्वार्टरली, ठीक है, तो क्वार्टरली CFS बनाती है। पर पास्ट ईयर में कंपनी यूज टू गेट द फाइनेंशियल्स ऑफ इट्स कंपोनेंट रिव्यूड, ठीक है, वो अब रिव्यू करवा रही। पर क्या बोल रहे हैं कि इन द पास्ट ईयर कंपनी यूज टू गेट फाइनेंशियल्स ऑफ इट्स कंपोनेंट, ठीक है। अब पास्ट ईयर में क्या कर रहे हैं कि कंपनी फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपोनेंट वो CFS तो नहीं बनाते, पर वो रिव्यू क्वार्टरली रिव्यू करवा रहे या क्वार्टरली ऑडिट करवा रहे, ठीक है, ठीक है, क्वार्टरली रिव्यू क्वार्टरली ऑडिट। पहले तो क्वार्टरली CFS बनता था, अगर आप देखो तो क्या लिखा हुआ है, कंडेंस CFS एवरी क्वार्टर, और अब सिर्फ कंपोनेंट रिव्यू करते हैं बस। तो एजेंट कंपनी LLP इज़ द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ पेरेंट कंपनी एंड KSH एंड एसोसिएट इज द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ कंपोनेंट। क्वार्टरली कंडेंस कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ग्रुप आर रिव्यूड बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर। देखो टर्म्स के मुताबिक अगर क्वार्टरली कंडेंस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं, ठीक है, तो वो रिव्यू करते हैं क्वार्टरली कंडेंस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिव्यू बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर, ठीक है। एजेंट कंपनी कम्युनिकेटेड टू आद्विक दैट इन द लाइन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंपनी एक्ट इट विल बी रिक्वायर्ड टू अंडरटेक ऑडिट एंड लिमिटेड रिव्यू। अब ऊपर क्वार्टरली कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तो रिव्यू कर ही रहे,
अब ये बोल रहे ऑडिट और लिमिटेड रिव्यू करो सारे कंपोनेंट का, विच वुड बी कंसोलिडेटेड विद दोस हार्डविक। और ठीक है, फॉर विच केस एसोसिएट इज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर। मैनेजमेंट एग्री नहीं कर रहा है क्योंकि हम अपने ऑडिटर को चेंज नहीं करेंगे। इनफैक्ट ये डुप्लीकेशन ऑफ वर्क है, क्योंकि टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट में भी हम क्वार्टरली तो कर ही रहे ना रिव्यू, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या लिखा हुआ है कि सी, अब जो लिखा ऑडिट रिव्यू ऑफ CFS, भले वो कंडेंस्ड हो, कंप्लीट हो, द प्रिंसिपल ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म प्रोसीजर 600 के मुताबिक। वो ऑडिट रिव्यू ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंडेंस हो, कंप्लीट हो, पर प्रिंसिपल ऑडिटर को वेरियस प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे इन अकॉर्डेंस विद 600। इधर लिखा है इन अकॉर्डेंस विद कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट रूल्स। इधर लिखा ऑडिट रिव्यू ऑफ CFS, प्रिंसिपल ऑडिटर इज नॉट रिक्वायर्ड टू री परफॉर्म। प्रिंसिपल ऑडिटर को जरूरी नहीं है री परफॉर्म करना ऑडिट एंड लिमिटेड रिव्यू, ठीक है। तो ऑडिटर की रिक्वायरमेंट कोई करेक्ट नहीं है, हैंस द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिटर इज नॉट करेक्ट। तो सही भी है ना, अगर आप जो है क्वार्टरली कंडेंस्ड CFS, ठीक है, रिव्यू करते हैं तो वापस आप रिव्यू थोड़ी ना करोगे। अब देखो, ब्राउन लिमिटेड एक होल्डिंग कंपनी है, 2 सब्सिडियरी ब्लैक एंड वाइट है। यू हैव बीन गिवन द टास्क कवरिंग द वैल्यूएशन ऑफ नॉन करंट टेंजिबल एसेट, ठीक है। यू नो दैट ब्लैक एंड ब्राउन, ठीक है, उन्होंने SLM मेथड, ठीक है, उन्होंने SLM मेथड बना के रखा है। और जो वाइट है वो फॉलो करता है WTV। जो विच ऑफ द फॉलोइंग एडजस्टमेंट वुड बी कंसिडर करेक्ट। तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि डेप्रिसिएशन है ना, अकाउंटिंग पॉलिसी तो नहीं है, तो नो एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। चलो NT22 ग्रुप एक लार्ज ग्रुप है कंप्राइजिंग 22 सब्सिडियरी लो, 22 सब्सिडियरी है, एसोसिएट है, JV है, लिस्टेड भी है BSE में। ग्रुप प्रिपेयर करती है CFS एवरी क्वार्टर। लो, ग्रुप प्रिपेयर करती है CFS एवरी क्वार्टर, ठीक है, फॉर वेरियस रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, ठीक है। द टर्नओवर ऑफ ग्रुप इतना है, मैनी ऑफ द कंपोनेंट है, सिग्निफिकेंट ऑपरेशन जो भी है। ग्रुप जो है एक ऑडिट फॉर्म सीमाइन कंपनी LLP करती है। फॉर द पर्पज ऑफ ग्रुप ऑडिट ऑफ द करंट ईयर, ऑडिटर हैव कंसिडर्ड परफॉर्मिंग टेस्टिंग ऑफ जनरल एंट्रीज। क्या बोला है? फॉर द पर्पज ऑफ ग्रुप ऑडिट ऑफ करंट ईयर, फॉर द पर्पज ऑफ ग्रुप ऑडिट, फॉर द पर्पज ऑफ ग्रुप ऑडिट ऑफ द करंट ईयर, ऑडिटर हैव कंसिडर्ड परफॉर्मिंग टेस्टिंग ऑफ जनरल एंट्रीज। तो have considered performing testing of general entries across the group to address significant risk. However, the auditor are facing challenges to perform audit procedure across the group because of volume, ठीक है, वॉल्यूम और लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेस है, ठीक है। तो उनको तो जो जनरल एंट्रीज को परफॉर्म टेस्ट करना है, ठीक है, ये जो टेस्टिंग ऑफ जनरल एंट्रीज है वो भी अक्रॉस द ग्रुप, इसमें दिक्कत तो होगी, ठीक है। ये तो मतलब जनरल एंट्रीज चेक करो तो दिक्कत तो रहेगी, वॉल्यूम तो ज़्यादा रहेगा ही, ठीक है। अब क्या बोला इसमें? करेक्ट ऑप्शन सजेस्ट करो। द ग्रुप ऑडिटर हैव अ चॉइस, इसके पास चॉइस है टू टेस्ट जनरल एंट्रीज ऑफ द कंपोनेंट विच इज ऑल्सो बैक्ड अप बाय ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। या तो बोल रहे कि मस्ट टेस्ट करो जनरल एंट्रीज ऑफ ऑल कंपोनेंट, ये बोल रहे आपके पास चॉइस है, ये बोल रहे करो ही मत, ठीक है। रिक्वायर एनालिटिकल प्रोसीजर है ग्रुप लेवल, आप एनालिटिकल प्रोसीजर करो। और ग्रुप ऑडिटर नीड नॉट टेस्ट जनरल एंट्री ऑफ कंपोनेंट, ठीक है, कंपोनेंट नीड नॉट टेस्ट जनरल एंट्री ऑफ कंपोनेंट स्कोप्ड विद कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच। देख, तो सिंपल सी बात है कि आप कोई जनरल एंट्री तो चेक करने बैठोगे नहीं, तो नीड नॉट टेस्ट, ठीक है, आपको टेस्ट तो नहीं करना है जनरल एंट्रीज, बेटर है कि आपको यही चेक करना है, तो आप एनालिटिकल रिस्पॉन्स देख लो, ठीक है, एट ग्रुप लेवल। अब देखो, बी लिमिटेड जो है, बी लिमिटेड कंट्रोल सी लिमिटेड, ठीक है, 75% एंड ए लिमिटेड, बी लिमिटेड कंट्रोल एंटिटी सी लिमिटेड एंड ए लिमिटेड, बी लिमिटेड रिड्यूस द कंट्रोल ऑफ सी लिमिटेड फ्रॉम 75 to 60, ठीक है, विथ रिगार्ड टू सर्टन एडजस्टमेंट मेड टू अकाउंट फॉर अ चेंज इन द शेयर होल्डिंग, ठीक है। देखो, चेंज इन शेयर होल्डिंग हुई, तो विद रिगार्ड टू सर्टन एडजस्टमेंट वर मेड टू अकाउंट फॉर द चेंज इन शेयर होल्डिंग। अब देखो, जब चेंज इन शेयर होल्डिंग की बात हो रही है, ठीक है, तो अगर आपको पता हो तो परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट जो फर्स्ट ओकेजन पे होते हैं और सब्सिक्वेंट ओकेजन पे होते हैं जब चेंज इन शेयर होल्डिंग हो। तो ये लिखा हुआ है चेंज इन शेयर होल्डिंग और ये परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट है। बी लिमिटेड कंट्रोल, ठीक है, वो 75 to 60 और ये परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट है, ये वापस से रिपीट हो गया, ठीक है।
ठीक है। तो बी लिमिटेड कंट्रोल एंटिटी सी 75% और ए जो है इन्वेस्टमेंट कंपनी है, एंड बी लिमिटेड रिड्यूस द कंट्रोल ऑफ एंटिटी सी लिमिटेड 75 to 60 विद रिगार्ड टू सर्टेन एडजस्टमेंट वर मेड टू अकाउंट फॉर द चेंज इन द शेयर होल्डिंग चेंज होने पर हमने कुछ एडजस्टमेंट करे तो कंसोलिडेशन, परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट है, ठीक है। अब वही BCQ, कुछ और क्वेश्चन है जैसे कि BCQ प्राइवेट लिमिटेड इंडिया में ऑपरेट हो रहा है और 3 ग्रुप कंपनीज हैं, ठीक है। वही आयरलैंड और फ्रांस आ गया। तो सबके कंपोनेंट अवेलेबल है, सबके फाइनेंशियल स्टेटमेंट अवेलेबल है, पर फ्रेंच का अवेलेबल नहीं है क्योंकि उसका ऑडिट डिले हो गया है एंड वुड नॉट गेट कंप्लीटेड, रिलीज डेट के पहले कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो पेरेंट कंपनी हैज़ प्रोवाइडेड द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अदर कंपनी, तो पेरेंट कंपनी ने प्रोवाइड किया ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अदर कंपनी, पर आपको ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रेंच कंपनी के भी चाहिए रहेंगे, और अगर नहीं मिले तो वो मॉडिफाई कर देगा रिपोर्ट, और यही अपन ने पढ़ा था, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है कि ओके वो PPP GmbH वाला क्वेश्चन है, मतलब ये वही क्वेश्चन हो गया कि वो लोकल कंट्री के गैप को उसने कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, इंडियन गैप में, और वो बोल रहा है कि ऑडिटर को जो है कन्वर्जन एडजस्टमेंट चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये तो गलत है, तो चॉइस नहीं, कन्वर्जन एडजस्टमेंट तो जो है ऑडिट होंगे कन्वर्जन एडजस्टमेंट। अब वो है कि मीडियम साइज़ अब देखो मीडियम साइज़ कंपनी है VDN, ठीक है। VDN एक मीडियम साइज़ कंपनी है, ठीक है, एंगेज इन अ बिजनेस ऑफ रिटेल, 2 सब्सिडियरी है, JV है, वो द सब्सिडियरी आर लार्जर इन साइज एज कम्पेयर टू पेरेंट कंपनी, द अकाउंटिंग पॉलिसी ऑफ पेरेंट कंपनी सब्सिडियरी JV वो सबकी सब सेम है, पर वन ऑफ द सब्सिडियरी उसकी अकाउंटिंग मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन अलग है, ठीक है। ये अपन ने पढ़ा था, पर उससे जो है वैल्यूएशन में भी चेंज किया है। तो सिर्फ जब वैल्यूएशन में चेंज किया है तो आपको वैल्यूएशन को अलाइन करना पड़ेगा, ये जो भी अपन ने पढ़ा, ठीक है, कि मेथड ऑफ वैल्यूएशन को जो है आप पेरेंट से अलाइन करो, बाकी डेप्रिसिएशन अलग भी होगा तो चलेगा। फिर एक और क्वेश्चन है कि AJ प्राइवेट लिमिटेड है इज इन बिजनेस ऑफ रिटेल हैविंग एनुअल टर्नओवर, वही 3 एसोसिएट, 4 सब्सिडियरी, एक जॉइंट वेंचर है। फिर वही है कि इसमें भी वही रिपीट क्वेश्चन है कि ऑडिटर जो है 75% ऑफ टोटल ग्रुप कवर कर रहा है, पर उसको 80% तक कवर करना है, कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर इंसिस्ट कर रहा है कि उसे 80% ऑफ टोटल एसेट कवर करना है, पर जॉइंट वेंचर के फिनेंशियल्स अवेलेबल नहीं होने से वो कवर नहीं कर पा रहा है। तो मैनेजमेंट ने रिक्वेस्ट करा कि इट वुड बी एबल टू प्रोवाइड मैनेजमेंट सर्टिफाइड अकाउंट्स, कि मैं अभी आपको मैनेजमेंट सर्टिफाइड अकाउंट्स दे देता हूँ, वैसे भी आप 75% तो कर लेते हो, आपको जो है मेरे से मैनेजमेंट सर्टिफाइड अकाउंट्स ले लो, तो ठीक है। अब जब कुछ नहीं मिल रहा है तो मैनेजमेंट सर्टिफाइड अकाउंट्स ले लो। तो देखो ऑडिटर शुड एक्सेप्ट मैनेजमेंट सर्टिफाइड अकाउंट्स, जब कुछ अवेलेबल नहीं तो वो ले लो। इवैल्यूएट इम्प्लीकेशन ऑन ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। अब इवैल्यूएट करो किसका इम्प्लीकेशन मेरे ऑडिट रिपोर्ट पे क्या रहेगा। एज क्वालिफिकेशन विल बी रिक्वायर्ड फॉर एन अनऑडिटेड कंपोनेंट, ठीक है। इवैल्यूएट इम्प्लीकेशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट एज क्वालिफिकेशन विल बी रिक्वायर्ड फॉर अनऑडिटेड कंपोनेंट। तो ये पूरा रिपीटेड क्वेश्चन थे, और फिर वापस वही अद्वैत लिमिटेड वाला क्वेश्चन आ गया कि KSH लिमिटेड वो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो जाएगा तो वो नहीं करने वाला, यही था ना, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिटर इज़ नॉट करेक्ट, प्रिंसिपल ऑडिटर जो है वापस से रीपरफॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। वापस से रिपीटेड क्वेश्चन था। फिर एंटिटी P इज़ ऑडिटेड बाय डिफरेंट ऑडिटर देन द पेरेंट एंटिटी Q, तो जो एंटिटी P है इज़ ऑडिटेड बाय डिफरेंट ऑडिटर देन द पेरेंट एंटिटी Q, प्रिंसिपल ऑडिटर, ठीक है, दैट इज़ द ऑडिटर ऑफ एंटिटी Q। सी एंटिटी P इज़ ऑडिटेड बाय डिफरेंट ऑडिटर देन द पेरेंट एंटिटी, तो Q पेरेंट एंटिटी है, ठीक है। अब डिसाइड कर रहा है कि कंपोनेंट के वर्क को यूज़ करें, तो ऑब्वियस सी बात है कि कंपोनेंट के वर्क को यूज़ करें तो यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर आएगा। अब इस तरीके से जो है हमारे सारे MCQs ओवर हुए हैं, बहुत सारे MCQs रिपीटेड थे, 75% 80% आप वाला आपको ध्यान रखना है। डुप्लीकेशन वर्क वाला हमने देख लिया कि वो जो डुप्लीकेशन हो रहा है तो हम वापस से नहीं करेंगे, बाकी सब तो ईजी था। अकाउंटिंग पॉलिसी हो तो उसको अलाइन करो, बाकी जो है अगर डेप्रिसिएशन अगर डिफरेंट भी है तो भी चलेगा। तो इस तरीके से CFS का जो है MCQs थे। होप सो आपको वीडियो सही लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू चैनल CATV। बाय।